राशि वालों, सावधान, कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि आपका भाग्य, रुपया, पैसा, घर परिवार सब कुछ बंधवा दिया है। इस नाम के रिश्तेदार ने हो जाइए सावधान। पिछले 12 सालों से आपके ऊपर लगातार तंत्र मंत्र तोड़ना टोटका करवा रहा है। आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं, वो बात आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। ये वीडियो आपको झकझोर देगी, ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। लेकिन इसके लिए एक काम करना होगा, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। एक पल के लिए रुकिए, एक पल के लिए भी स्क्रीन से नजर मत हटाइए, क्योंकि जो सच्चाई मैं आज उजागर करने वाला हूं वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में दशकों से छुपी हुई है, छुपा कर रखी गई है। एक ऐसे इंसान ने जिसे आप अपना समझते हैं, जिस पर आपने आंखें मूंद कर भरोसा किया है, जिसके लिए आपने अपना पेट काटा है, अपना खून पसीना लगाया है, और उसी इंसान ने, उसी रिश्तेदार ने पिछले 12 सालों से आपके ऊपर लगातार तंत्र मंत्र करवाया है, टोटका करवाया है, तोड़ फोड़ करवाई है, और आपको इसकी भनक तक नहीं लगी। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। आपका तंत्र मंत्र में आपकी बर्बादी का असली कारण आपका भाग्य नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, आपके सितारे नहीं हैं। आपकी बर्बादी का असली कारण वो खून का रिश्ता है, जो मुंह पर आपको मीठी मीठी बातें सुनाता है और पीठ पीछे आपके नाम का तंत्र मंत्र करवा देता है। आज मैं उस रिश्तेदार की पहचान करवाऊंगा, उसका नाम बताऊंगा और वो रामबाण उपाय बताऊंगा, जिससे इस घातक बंधन को तोड़ा जा सके। लेकिन जल्दी मत कीजिए, सब कुछ क्रम से होगा, सब कुछ धैर्य से सुनिए, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो आधे में बंद की तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? सुबह उठते हो तो मन में एक अजीब सी भारीपन होती है, जैसे किसी ने रात को ही आपकी सारी ऊर्जा खींच ली हो। आंखें खुलती हैं लेकिन उठने का मन नहीं करता। बिस्तर पर लेटे लेटे यही सोचते रहते हो कि आज फिर वही होगा, आज फिर कोई काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, आज फिर कोई उम्मीद टूट जाएगी। और सच बात करूं तो पिछले कई सालों से यही हो रहा है। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, साल पर साल चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हालत नहीं बदल रही, बल्कि और खराब होती जा रही है। कुंभ सभी राशि वालों, आपने कभी सोचा था कि इतनी मेहनत के बाद भी आपकी जिंदगी इस मुकाम पर होगी? आप तो इससे कहीं ज्यादा पाने के हकदार थे, आप तो इससे कहीं आगे निकलने वाले थे। लेकिन जब आपने उड़ान भरने की कोशिश की, कोई अदृश्य हाथ आपके पैरों को पकड़कर नीचे खींच लेता है। जब सपना पूरा होने की कगार पर आया, अचानक सब कुछ बिखर गया। जब घर में खुशियां आने वाली थी, कोई बाधा आ गई, कोई संकट आ गया। आप पूछते हो मैं दिन रात मेहनत करता हूं फिर भी पीछे क्यों हूं? मेरे पड़ोसी कुछ नहीं करते फिर भी घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, बंगला उठा रहे हैं, और मैं दलदल में और गहरे धंसता चला जा रहा हूं। साथियों, यह सवाल आपका सही है, आपकी पीड़ा सच्ची है, और इस पीड़ा की वजह भी सच्ची है, लेकिन वो वजह वो नहीं है जो आप सोचते हैं। रात में आपको नींद नहीं आती, ये बात लिख कर रख लीजिएगा। रात 2-3 बजे अचानक आंख खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती। मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक अजीब सा डर रहता है, एक अजीब सा खालीपन रहता है। सालों हो गए चैन की नींद सोए हुए, सुकून मिले सालों हो गए, 2 वक्त की चैन की रोटी तक नसीब नहीं हुई। घर में क्लेश है, पति पत्नी के बीच दूरियां हैं, बच्चों की तबीयत बिगड़ती रहती है, परिवार में झगड़े हैं, बीमारियां हैं, कर्ज है, खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। पैसा कमाते हो लेकिन टिकता नहीं, जितना कमाते हो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, पैसा आता है और जैसे रेत की मुट्ठी से फिसल जाता है, बचत होती नहीं, भविष्य की चिंता लगी रहती है, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, और ऊपर से दिमाग में हमेशा चिंता, तनाव, उलझन चलती रहती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हाँ, तो साथियों ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है, ये किसी का किया कराया है। किसी ने आपके ऊपर ऐसा तंत्र मंत्र करवाया है, ऐसी बांधन क्रिया करवाई है, जिसके चलते आपकी मेहनत, आपका भाग्य, आपकी घर की लक्ष्मी सब कुछ बंद गया है, बंधवा दिया गया है। और यह काम किसने किया? यह काम एक रिश्तेदार ने किया है। लेकिन किस रिश्तेदार ने, यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। कुंभ राशि वालों, पहले यह समझ लीजिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, दिल खोलकर आप जीते हैं, दिल खोलकर आप लुटाते हैं। अपनों के लिए, यारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए आप कभी अपने नोट पर रबड़ नहीं लगाते, कभी हिसाब नहीं करते कि मैं कितना दे रहा हूं और मुझे कितना मिल रहा है। आप निस्वार्थ भाव से देते हैं, निस्वार्थ भाव से समर्पित रहते हैं। भाई हो, बहन हो, दूर का हो, पास का हो, खून का हो, या दोस्ती क्यों ना हो,
हर किसी के साथ आप दिल खोलकर रिश्ता निभाते हैं। आधी रात को भी अगर किसी को जरूरत पड़े, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो, आप उसकी मदद के लिए उठ जाते हैं, अपनी संपत्ति तक खुशी खुशी कुर्बान कर देते हैं। यह है आप कुंभ राशि का एक साफ सुथरा, सीधा सादा, दिल का अच्छा इंसान। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, यही आपका सबसे बड़ा दर्द भी है। आप प्रेम करते हैं तो पूरा करते हैं, एक बार जिसे अपना मान लिया तो फिर उसके लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं, लेकिन बदले में वो इंसान आपकी भावनाओं को नहीं समझता, आपकी कदर नहीं करता, आपकी वैल्यू नहीं करता, और अंत में जाकर वही इंसान आपको धोखा दे देता है, विश्वासघात करता है। जिन लोगों को आपने मरते वक्त सहारा दिया, किनारा दिखाया, जिन्हें आपने अपने पैरों पर खड़ा किया, जब आपकी बारी आई तो उन्हीं लोगों ने आपको और गहरे धकेल दिया, आपको मौत के मुंह की तरफ धकेल दिया। बस यही समस्या है, यही दर्द है। आप लोगों के लिए जितना करते हैं उसका 10% भी वापस नहीं मिलता। आप हमेशा अकेले खड़े रह जाते हैं, हमेशा आपको रोना पड़ा, हमेशा आप टूटते रहे, हमेशा आप नहीं सहा, और इन्हीं लोगों ने, इन्हीं तथाकथित अपनों ने आपकी बलि चढ़ाने का काम किया, आपके जीवन को नरक बनाने का काम किया। अब सोचिए, क्या ये सब अपने आप हो रहा है? क्या ये सब संयोग है? नहीं साथियों, ये एक षड्यंत्र है, एक सुनियोजित षड्यंत्र। और इस षड्यंत्र में खास रिश्तेदार का हाथ है, जो पिछले 12 सालों से आपको तोड़ने में लगा हुआ है। लेकिन अभी उस नाम का खुलासा नहीं होगा, थोड़ा और धैर्य रखिए, क्योंकि पहले आपको ये समझना होगा कि ये तंत्र मंत्र कैसे काम करता है, कैसे यह आपकी जिंदगी को बर्बाद करता है। जब ये समझ जाएंगे तभी उस रिश्तेदार की पहचान भी होगी और उपाय भी। साथियों, कुंभ राशि के विषय में एक बहुत जरूरी बात है। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके शत्रु बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि आगे निकलती है, कुंभ राशि तरक्की करती है, कुंभ राशि में एक अद्भुत क्षमता होती है, जो करने की ठान लेती है वो करके रहती है, और यही बात लोगों को जलाती है। कुंभ राशि की तरक्की से लोग जलते हैं, कुंभ राशि के घर की खुशियों से लोग जलते हैं। आपके आसपास के लगभग 90% लोग, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी, अंदर से आपकी तरक्की से जलते हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं, गले लगाते हैं, बड़े बड़े प्रेम जताते हैं, लेकिन अंदर से जलती हुई आग उन्हें चैन नहीं लेने देती जब तक आप नीचे नहीं आ जाते। और यही जलन उन्हें तंत्र मंत्र तक ले जाती है, गुप्त शत्रु की तरफ ले जाती है। वो चुपचाप किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, आपका नाम, आपकी जन्म तिथि, आपकी कोई निशानी लेकर जाते हैं, और वहां से आपके ऊपर बंधन करवाते हैं, बंधन क्रिया करवाते हैं, जिससे आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। आपकी घर की लक्ष्मी बंध जाती है, आपका भाग्य बंध जाता है, रोजी रोटी बंध जाती है, और आप चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करें, जब तक ये बंधन है आप आगे नहीं बढ़ सकते। पैरों में बेड़ियां बंध गई हो तो आप कितनी भी तेज दौड़ने की कोशिश करें, आगे नहीं जा सकते। यही हो रहा है आपके साथ। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तंत्र मंत्र का असर आपके जीवन में किस किस रूप में आता है। पहला संकेत, काम बिगड़ना। जब कोई काम पूरा होने की कगार पर आता है, अचानक कोई बाधा आ जाती है, कोई अड़चन आ जाती है, कोई अड़ंगा लग जाता है। नौकरी में तरक्की होने वाली थी, नहीं हुई, व्यापार शुरू करने वाले थे, कुछ हो गया, घर बनाने वाले थे, पैसा खत्म हो गया, गाड़ी लाने वाले थे, कोई दुर्घटना हो गई। हर बार ये संयोग नहीं है, ये तंत्र मंत्र का सबसे पहला और सबसे साफ असर है। दूसरा संकेत, रात में नींद ना आना। रात के अंधकार में जब सब सो जाते हैं, आप जागते रहते हैं, आंखें बंद होती हैं लेकिन नींद नहीं आती, या नींद आती है तो बुरे सपने आते हैं, अचानक घबराहट में नींद खुल जाती है, ये भी तंत्र मंत्र का एक भयंकर असर है। तीसरा संकेत, घर में बीमारियां, घर में अचानक बीमारियां आ जाती है, बच्चे बच्ची बीमार पड़ते हैं, पति पत्नी में से कोई ना कोई रोगाग्रस्त रहता है, अस्पताल के चक्कर लगते रहते हैं, जमा पूंजी इलाज में खर्च होती रहती है। ये सब अदृश्य रुकावट का हिस्सा है। वो नकारात्मक शक्तियां जो उस रिश्तेदार ने आपके घर में बांध दी हैं, वो आपके घर के हर कोने में फैली हुई हैं, आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को खा रही हैं, आपके घर की बरकत को निगल रही हैं। और इस सबसे भी भयंकर बात यह है, इस रिश्तेदार ने आपके घर के कुल देवी देवताओं को भी बांध दिया है, आपके इष्ट देवताओं को भी बांध दिया है, जिससे आपकी पुकार भगवान तक भी नहीं पहुंच रही है। आप रोते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप मंदिर जाते हो, लेकिन लगता है जैसे ऊपर से कोई सुनता नहीं, भगवान से भी कट गए हो ऐसा महसूस होता है। यह बात जानकर आपका दिल टूटता होगा, लेकिन यही सच्चाई है, यही वो महासंकट है जिसमें आप इस वक्त हैं। लेकिन साथियों, एक आशा है, एक उम्मीद की किरण है, एक
ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके साथ रही है, जिसने आपको बार बार मरते मरते बचाया है। भला उस शनिदेव का, शनिदेव आपके राशि स्वामी हैं, न्याय के देवता हैं, और शनिदेव ने आपके अच्छे कर्मों के बल पर हमेशा आपको बचाया है। कई सालों में आप कई बार ऐसे मोड़ पर आए जहां से रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन कोई ना कोई उम्मीद की किरण आ गई, कोई ना कोई सहारा मिल गया। यह शनिदेव की ही कृपा है, वो आपको छोड़ते नहीं। लेकिन अकेले शनिदेव कब तक लड़ेंगे? जब तक आप खुद नहीं उठोगे कुछ नहीं बदलेगा। और इसीलिए आज ये वीडियो आई है। यही वो मौका है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। अब जल्दी मैं उस रिश्तेदार का नाम बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी बात समझनी है। जय मां लक्ष्मी साथियों, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार कमेंट में जरूर लिखें जय मां लक्ष्मी। इससे माता की कृपा आप पर बनी रहेगी। और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि यह जानकारी उन सभी कुंभ राशि वालों तक पहुंचनी चाहिए जो इस वक्त इसी तरह के महासंकट में हैं। साथियों, अब मैं बात करता हूं कुंडली की, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। आपकी कुंडली का चार्ट देखिए। कुंभ राशि 11 नंबर की राशि होती है। यह है आपकी चंद्र राशि का चार्ट। ध्यान से सुनिएगा। आपके लग्न में बैठे हैं राहु, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके राशि स्वामी शनिदेव बैठे हैं आपके धन के भाव में, दूसरे भाव में और परिवार के भाव में भी। मंगल इस समय 5वें भाव में बैठे हैं और शत्रु भाव में गुरु और सूर्य साथ साथ बैठे हुए हैं। अब समझिए कि दिक्कत कहां है। शनिदेव, राशि स्वामी शनिदेव अभी तीसरे चरण की 7.5 चल रही है। जब से 7.5 शुरू हुई है तब से जीवन में परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तो आपने खुद महसूस किया होगा। पिछले कुछ सालों में हालत और खराब हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एक तरफ 7.5 का प्रभाव है, दूसरी तरफ इस रिश्तेदार का तंत्र मंत्र, दोनों मिलकर आपके जीवन को उलझाए हुए हैं। अब आते हैं राहु पर। आपके लग्न में राहु बैठा है। राहु का काम क्या होता है? राहु का काम है भटकाना, गलत लोगों पर भरोसा करना, एक ही व्यक्ति पर बार बार अंधा भरोसा करना, जो आपको धोखा दे चुका है उस पर फिर से भरोसा करना। यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी का फायदा वो गुप्त शत्रु उठाता है। आप गलत जगह अपना प्रेम लुटाते हैं, गलत लोगों पर अपनी भावनाएं खर्च करते हैं और इसी के चलते अभी और परेशानियां बढ़ रही हैं। आप गलत लोगों पर भरोसा करके उनको अपने जीवन की हर बात बता देते हैं। मेरे पास इतना पैसा है, मैं भविष्य में ये कमाने वाला हूं, मैं घर खरीदने वाला हूं, मैं गाड़ी लाने वाला हूं, मैं यहां जाने वाला हूं, यही आप कर रहे हैं। और जब आप ये बताते हो, यही सुनकर वो रिश्तेदार रात को उस तांत्रिक के पास जाता है और कहता है इसे रोको, इसे बर्बाद करो, और फिर बंधन क्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए जब तक राहु लग्न में है आपको गुप्त रहना है, चुप रहना है, अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है। शनिदेव भी यही कहते हैं। शनिदेव कहते हैं गुप्त रहो, चुप रहो। शनिदेव आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि आप अपने जीवन के बारे में लोगों को बताओ, अपना ढिंढोरा पीटो, अपनी संपत्ति का, अपनी कमाई का बखान करो। शनिदेव ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता हैं और न्याय का नियम है जो चुप रहता है, जो काम करता है बिना बोले, उसे ही सबसे बड़ा फल मिलता है। अब आपको क्या करना है? बहुत सरल है। आपको चुप हो जाना है, किसी को भी अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी है, न धन के बारे में, न परिवार के बारे में, न भविष्य की योजनाओं के बारे में। चुप रहोगे तो बढ़िया रहेगा, बोलोगे तो रिश्तेदार फिर पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ एक और जरूरी बात, शनि जो भाव में बैठे हैं वहां पर 3 चीजें हैं, धन, परिवार और वाणी। इन तीनों में आपको गुप्त हो जाना है। पहला धन, अपनी कमाई छिपा कर रखो, बैंक बैलेंस किसी को नहीं बताना, भविष्य की कमाई किसी को नहीं बताना। दूसरा परिवार, परिवार की बातें बाहर नहीं जाएंगी, घर में दिक्कत खुशी हो, चुप रहो। बाहर वालों को क्यों पता चले? जितना बताओगे उतनी नजर लगेगी, उतना तांत्रिक असर होगा। तीसरा वाणी, अपनी वाणी पर लगाम लगाओ, ज्यादा मत बोलो, सोच समझ कर बोलो, हर शब्द की कीमत होनी चाहिए। जब ये तीनों काम कर लोगे तो फिर किसी दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। शनिदेव की कृपा बनेगी, 7.5 का असर भी कम होगा। हर हर महादेव साथियों भी कमेंट में लिखें हर हर महादेव। शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और इस तंत्र मंत्र का असर धीरे धीरे खत्म होगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, ये रिश्तेदार कौन है, ये दुश्मन कौन है जो पिछले 12 सालों से आपको तोड़ रहा है, जिसने आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को, आपकी घर की लक्ष्मी को बंधवा दिया है। साथियों, ये वो रिश्तेदार है जो बाहर से आता है, बहाने से आता है। कभी त्योहार का बहाना होता है, कभी किसी काम का बहाना होता है, कभी बस ऐसे ही मिलने का बहाना होता है, आता है,
मीठी मीठी बातें करता है, आपके घर की हर चीज को गौर से देखता है, और जब आप एक पल के लिए उसकी नजर से दूर होते हो वो काम हो जाता है। कहीं पलंग के नीचे, कहीं सोफे के कोने में, कहीं घर के किसी अंधेरे कोने में वो तांत्रिक चीज रख देता है और आपको पता भी नहीं चलता। मुंह पर यह इंसान ऐसा जताता है जैसे आपके लिए जान तक दे देगा, लेकिन अंदर से इसके मन में आपके प्रति इतना पाप है, इतनी जलन है, इतनी घृणा है कि ये आपको बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। और कभी कभी यह रिश्तेदार आपको खाने पीने की कोई चीज भी देता है, मिठाई लाता है, फल लाता है, कोई प्रसाद लाता है। साथियों सावधान, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपके घर आता है और कुछ खाने की चीज देता है तो सोचिए, जांचिए, क्योंकि तांत्रिक चीज खिलाने का काम भी इसी तरह होता है। तंत्र मंत्र में खाने पीने की चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है और यही सबसे घातक तरीका है, क्योंकि आप उस पर शंका नहीं करते, आप उसे अपना मानते हो। अब वो जरूरी सवाल, इस रिश्तेदार का नाम क्या है, कौन सा अक्षर होगा इसके नाम में? साथियों ध्यान से सुनिएगा, ये वो रिश्तेदार है जिसके नाम में ग घ या का अक्षर आता है। हाँ साथियों, ग से शुरू होने वाला नाम, घ से शुरू होने वाला नाम या कस से शुरू होने वाला नाम, ये आपके घर का वो रिश्तेदार है जो खून का होते हुए भी खून का नहीं रहा, जो करीबी होते हुए भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। आपके आसपास सोचिए, कोई ऐसा चेहरा नजर आ रहा है, कोई ऐसा नाम याद आ रहा है जिसके आने के बाद घर में कुछ ना कुछ बिगड़ जाता है, जिसके जाने के बाद अजीब सी बेचैनी होती है, जो बात पर आपके घर में झांकने आता है, ये बात लिख कर रख लीजिएगा, यही वो षड्यंत्रकारी है, यही वो गद्दार है जिसने आपके 12 साल बर्बाद किए हैं। लेकिन अब बहुत हो गया, अब इसका खेल खत्म होगा। साथियों इसके अलावा आपकी शत्रु राशियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आपकी राशि है कुंभ राशि और आपकी जो शत्रु राशि है वो है कर्क राशि। ये शत्रु भाव की राशि है, तो कर्क राशि के लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। इसके अलावा कन्या राशि के लोगों से भी थोड़ा बचकर रहिए। इन राशियों के लोगों पर अंधा भरोसा मत कीजिए। ये नहीं कि सभी दुश्मन हैं, लेकिन इन राशियों में आपके शत्रु होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इनसे थोड़ा दूरी बनाकर रखना फायदेमंद रहेगा। अब एक और जरूरी बात, कुंभ राशि जितना आप लोगों पर लुटाएंगे उतना ही आपकी वैल्यू कम होगी। अब समय आया है थोड़ा सेल्फिश होने का, थोड़ा स्वार्थी होने का। यह गलत नहीं है, शनिदेव भी यही कहते हैं, दान पुण्य करो लेकिन जरूरतमंद लोगों पर करो। ऐसे ही हर किसी पर मत लुटाओ, अपनी इज्जत करो, अपने प्रेम की भी इज्जत करो, फोकट का धन मत दो, फोकट किसी की मदद मत करो। हर चीज की कीमत होनी चाहिए। जो आपकी कदर नहीं करता उसके लिए अपना खून पसीना मत बहाओ, ये स्वार्थ नहीं है, आत्मसम्मान है। और शनिदेव आत्मसम्मान वाले लोगों को पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। साथियों अब मैं आपको वो रामबाण उपाय बताऊंगा जिसके बारे में कहा जाता है, और ये बात लिख कर रख लीजिएगा कि ये उपाय तंत्र मंत्र की हर बेड़ी को तोड़ता है, बांधन क्रिया को नष्ट करता है, तांत्रिक क्रिया का असर खत्म करता है, और आगे से कोई भी तंत्र मंत्र आपके घर में असर नहीं कर पाएगा। ये एक परीक्षित प्राचीन उपाय है जो युगों से चला आ रहा है, जो कलयुग में भी उतना ही प्रभावी है जितना सतयुग में था। सुनिए ध्यान से, ये उपाय 2 चरणों में है। पहला चरण घर की सफाई और शुद्धि। सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई करिए, हर कोना, हर कमरा, पलंग के नीचे, सोफे के नीचे, अलमारी के पीछे, हर जगह, क्योंकि अगर उस रिश्तेदार ने कहीं तांत्रिक चीज छुपाई है तो वो सफाई में निकल आएगी। बाद गंगाजल का छिड़काव करिए पूरे घर में, मुख्य द्वार पर, घर की छत पर, मुख्य कमरे में, हर कोने में गंगाजल सबसे शुद्ध जल है, ये नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करता है। इसके बाद लोबान और गूगल का धुआं करिए, इसका धुआं पूरे घर में जाने दीजिए। कपूर और लौंग का भी धुआं करिए, ये धुआं उन तामसिक शक्तियों को भगाता है जो आपके घर में घर कर गई हैं, ये नकारात्मकता को जड़ से मिटाता है। दूसरा चरण हनुमान जी का रामबाण उपाय, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, साफ कपड़े पहनकर जाइए, शुद्ध मन से जाइए, मंदिर जाकर 11 पान के पत्ते लीजिए, अच्छे हरे भरे साबुत पत्ते। उन 11 पान के पत्तों पर राम लिखिए। क्या लिखना है? राम। हर पत्ते पर राम लिखिए, चाहे कुमकुम से लिखें चाहे चंदन से लिखें। फिर उन 11 पत्तों की एक माला बनाइए और वो माला हनुमान जी को पहना दीजिए, हनुमान जी के चरणों में अर्पित कीजिए। फिर 1 घंटा वहां बैठिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी से प्रार्थना करिए, हे पवन पुत्र, हे संकट मोचन, मेरे ऊपर जो तंत्र मंत्र का असर है, जो बांधन है, जो तांत्रिक क्रिया है, उसे आज नष्ट कर दीजिए। 1 घंटे बाद उसी माला को हनुमान जी से वापस ले लीजिए और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दीजिए, मुख्य द्वार पर। यह माला आपके घर का कवच बनेगी, तंत्र मंत्र का असर टूट जाएगा, बंधन क्रिया नष्ट,
हो जाएगी और आगे से जो भी तंत्र मंत्र होगा वो आपके घर में असर ही नहीं करेगा। ये उपाय रोजाना करना जरूरी नहीं, लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना है, रोज सुबह रोज रात हनुमान जी को याद करना है और देखिएगा धीरे धीरे जीवन बदलेगा। रात की नींद आएगी, घर में शांति आएगी, पैसा टिकेगा, काम बनेंगे, शनिदेव की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी और साथ में कुबेर देव की कृपा होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। जय माता दी साथियों, एक बार जरूर कमेंट करें जय माता दी। माता की कृपा बनेगी और आपके जीवन के सारे दुख दूर होंगे। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात साथियों, आपके आसपास अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी है जो बार बार बहाने से आपके घर आता है, रोजाना आता है, हर सप्ताह आता है और कुछ खाने पीने की चीज लाता है, मीठी मीठी बातें करता है, आपके घर के हर कोने में नजर डालता है, तो उस पर नजर रखिए। उसके जाने के बाद घर की अच्छे से जांच करिए, कहीं उसने कुछ छोड़ा तो नहीं, पलंग के नीचे, सोफे के कोने में, दरवाजे की चौखट पर, कहीं भी अगर कुछ मिले, काला धागा, नींबू मिर्च, कोई काली चीज, कोई हड्डी, कोई राख, तो उसे घर के बाहर ले जाकर जला दीजिए और उसके बाद तुरंत गंगा जल का छिड़काव करिए। ये काम बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर कोई आपको खाने की कोई चीज दे जो संदेहास्पद लगे तो उसे मत खाइए, क्योंकि तंत्र मंत्र में खाने की चीजों का उपयोग सबसे ज्यादा होता है, खिलाने से बंधन और मजबूत होता है, इसीलिए सावधान रहिए। ये डर नहीं है, ये सावधानी की चीज दे सकते हैं और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आखिरी मौका है सावधान, ये सावधानी आज से ही शुरू कीजिए। साथियों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और अमल में लाइए। राहु का असर कम करने के लिए गुप्त रहिए, शनि देव को खुश करने के लिए अनुशासन में रहिए, हनुमान जी के उपाय को करिए, तंत्र मंत्र टूटेगा, घर की सफाई और शुद्धि करिए, नकारात्मकता खत्म होगी और उस रिश्तेदार की पहचान करिए जिसके नाम में ग, घ या का है और उससे सावधान रहिए। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कर्ज हो, बीमारी हो, पारिवारिक क्लेश हो, नौकरी की समस्या हो, व्यापार में नुकसान हो, मानसिक चिंता हो, तो कमेंट में मुझे अपना नाम और अपनी समस्या लिखिए। मैं आपके लिए बैठा हूं, आपकी हर समस्या सुनने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो लाइक करिए, अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करिए जो कुंभ राशि के हैं, क्योंकि ये जानकारी उन तक पहुंचनी चाहिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय हनुमान। अभी के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।